नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 को हम पूरा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। प्रश्नावली 8.2 की शुरुआत करने से पहले आपके जो बुक में या फिर प्रश्नावली 8.2 में जो सारणी काम आने वाली है या फिर जो सारणी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारणी है ये, क्योंकि इस पर बेस आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि cos 60 का मान कितना होगा, sin 60 का मान कितना होगा, cosec 30 का मान कितना होगा। तो ये सारणी आप लोगों को आना बहुत अति आवश्यक है। आज की वीडियो में हम इसी सारणी को बनाना भी सीखेंगे और साथ में इस सारणी को कैसे याद किया जाए वो भी सीखेंगे। यानी कि अगर आज की वीडियो आप पूरी देख लेते हो, यानी कि शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देख लेते हो, तो ये सारणी आप ऑटोमेटिकली खुद से बनाना सीख जाओगे पूरी, और इस सारणी की हर एक वैल्यू आप लोगों को याद हो जाएगी। क्योंकि आज की वीडियो में आपको सारणी बनाने के साथ साथ इन मान को याद करने की ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ट्रिक के माध्यम से हम गणित को पढ़ते रहेंगे और बहुत आनंद आने वाला है आप अगर मेरे साथ गणित पढ़ोगे तो। चलिए, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि ये सारणी आप लोग पूरी बनाना सीख जाओ इस वीडियो में, और साथ ही इन मानों को आप इस प्रकार याद कर पाओ, यानी कि एक ट्रिक के माध्यम से या फिर लॉजिक के माध्यम से कहो कि ये सारणी पूरी आप लोगों को याद हो जावे, यानी आपके दिमाग में छप जावे। अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है तो आपका नंबर कहीं कटना नहीं चाहिए। चलिए, सिंपल सा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आप लोगों को आपको बताया था कि भाई जो साइन होता है उसका जो कनेक्शन होता है, यानी जो साइन होता है उसका कनेक्शन कोसेक से होता है। ये मैंने आपको जब हमने प्रश्नावली 8.1 का बेसिक पढ़ा था उसके अंदर हमने बात की थी। वैसे हमने कहा था भाई जो कोसेक है इसका जो कनेक्शन होता है वो सेक से होता है और टेन का कनेक्शन कॉट से होता है। ये मैंने आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पर बताया था। बस ये आप लोगों को याद रखना है कि भाई कि साइन का कनेक्शन कोसेक से होता है, कॉस का कनेक्शन सेक से होता है और टेन का कनेक्शन कॉट से होता है। ये आपको नॉर्मली याद करना है। वैसे यूट्यूब पर आपको इस सारणी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी कि 2 मिनट में सारणी को याद करो, 30 सेकंड के अंदर ट्रिक के माध्यम से सारणी को बनाओ। तो हालांकि 30 सेकंड के अंदर आप नहीं बना पाओगे क्योंकि अभी आप 10th में पढ़ रहे हो। 30 सेकंड के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर या फिर 5 मिनट के अंदर वही लोग बना सकते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसने गणित के बहुत सवाल इस सारणी पर प्रैक्टिस किए, उनको ये सारणी बहुत स्पीडली याद होगी। तो अभी 10th में हो तो 10th के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो साइन का कनेक्शन वो कोसेक से होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना चाहूँ, जो साइन का फॉर्मूला होगा यानी साइन ए का जो फॉर्मूला होगा 1/कोसेक होगा। ये आपको फॉर्मूला एक तो ये याद रखना है। इसके साथ में आप लोगों को एक याद रखना है भाई कि अगर मैं इसको यहाँ पर भेजूँगा तो कोसेक ए यहाँ पर जाएगा तो ये 1/साइन हो जाएगा, यानी कोसेक ए इक्वल टू 1/साइन होगा। ठीक है। वैसे अगर मैं सेक की बात करूँ तो इसका रिलेशन कॉस के साथ होता है, तो सेक का जो फॉर्मूला होता है वो 1/कॉस होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, कॉस ए। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को याद होगा। अगर टेन की बात करूँ मैं तो टेन ए इक्वल टू 1/कॉट होता है और कॉट ए इक्वल टू 1/10 भी होता है, यानी इसको यहाँ पर आप पक्षांतर कर सकता हूँ। अभी मैं सारणी बनाना आप लोगों को नहीं सिखा रहा, अभी मैं भूमिका बांध रहा हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चाहिए होगी। चलिए, अगर बात करूँ, अगर आप लोगों को साइन का मान याद होता है, यानी कि अगर ये साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, अगर ये मान आप लोगों को याद हो जाता है तो ये पूरी सारणी आप लोग बना पाओगे। तो मेरा मकसद यही होगा कि आपको ये वाली लाइन आपको सिखा दी जाए। या तो आप लोग 2 तरीके, ये लाइन याद, ये वाली लाइन सिखाने के 2 तरीके हैं। या तो आप लोग इस लाइन को पूरी याद कर लो। अगर आप ये लाइन पूरी याद कर लेते हो, जैसे कि मुझे याद है कि साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, वैसे अगर आप ये साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 ये पूरा याद कर लो तो सारणी बहुत आराम से बन जाएगी। अगर आप बोलते हमको तो याद नहीं हो रही है या फिर हमने याद करने की कोशिश की तो हम याद नहीं कर पा रहे, तो एग्जाम में इस पर 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आप 4 या 5 नंबर के लिए इस सारणी को आप बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे तरफ पेपर में इस सारणी को बना सकते हो। तो मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ। देखो, सिंपली करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर रूट में 0 लिखना है, यानी कि रूट में आप लोगों को 0 लिखना है। यहाँ पर आप लोगों को रूट में 1 लिखना है। यहाँ पर आप लोगों को रूट में 2 लिखना है। यहाँ पर आप लोगों को रूट में 3 लिखना है और यहाँ पर आप लोगों को रूट में 4 लिखना है। इस प्रकार आप लोगों ने रूट में आप 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है। आपको इन सब के बटा में आपको 2 लिखना है, इन सब के बटा में आपको 2 लिखना है।
इन सब के बटा में आप लोगों को 2 लिखना है, यानी सबके अपॉन में आपको 2 लिखना है। क्लियर? अगर आप लोग देखोगे, अगर मैं 0 में 2 का भाग दूंगा, 0 का रूट तो 0 होता है, अगर 0 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। यानी साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। ये आप लोगों को याद होगा, यानी साइन 0 का जो मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। यहाँ तक आप लोगों को डाउट नहीं होगा। अगर मैं रूट 1 की बात करूँ तो रूट 1 में से बाहर निकालोगे तो 1 ही होगा, तो रूट को हटा देते तो जो साइन 30 का मान होगा वो कितना होगा? 1/2 होगा, क्योंकि रूट 1 बोलो या 1 बोलो बात एक ही होती है। इसकी बात करूँ मैं, ये कितना लिखा आपको? वर्गमूल 2। अगर मैं रूट 2 की बात करूँ तो इसको एच डी रखना है, और नीचे वाला जो 2 है, यानी ये वाला जो 2 है, इसको मैं वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 4 होगा और इसको बाहर निकाल 2 होगा, तो वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 मैं लिख सकता हूँ। तो एक रूट से ये एक रूट कटा और बचा कितना? 1 बटा वर्गमूल 2, यानी जो साइन 45 होगा उसका जो मान होगा वो कितना होगा? 1 बटा वर्गमूल 2, ये इसका मान है। साइन 60 को आप छेड़ोगे नहीं, क्योंकि रूट 3 में से बाहर आता है नहीं, तो रूट 3 एज इट इज रहेगा और 2 ऐसा कैसा रहेगा, यानी ये ऐसा कैसा रहेगा। अगर साइन 90 की बात करूँ मैं तो रूट 4, अगर रूट 4 की बात करूँ तो रूट 4 को अगर बाहर निकाल कितना होगा? 2 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा? 2, और 2 में अगर 2 का भाग दोगे, 2 में अगर 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो ये कितना? 1। यह है आपके साइन की सारणी, यानी साइन की सभी वैल्यू का मान। साइन 0 यानी कि जो a है, ये a कौन लिखो यहाँ पर? तो जहाँ पर a है वहाँ पर आपको मान रखने हैं। तो साइन 0 डिग्री कितना होगा? 0 होगा। साइन 30 डिग्री 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री 1/2 होगा। साइन 60 डिग्री 3/2 होगा। साइन 90 1 होगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये है आपकी साइन की लाइन। अगर ये लाइन आप लोग याद कर लेते हो तो पूरी सारणी आप लोग ऐसे ही बना लोगे। अगर ये लाइन आप लोग याद नहीं करते हो तो आपको कैसे बनानी है वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताया कि जो साइन होता है इसका कनेक्शन इसका सारणी के लिए इसके साथ होगा। ओनली फॉर सारणी के लिए साइन का कनेक्शन कॉस के साथ होगा, टेन का कनेक्शन कॉट के साथ होगा और सेक का कनेक्शन कोसेक के साथ होगा। ओनली फॉर सारणी के लिए। बाकी जो फॉर्मूले है वो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखवा दिया। जैसे आप लोगों ने साइन का मान इस टाइप से लिखा है, इसका उल्टा आपको कॉस का मान लिखना है। यानी कि जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 का मान होगा, यानी इधर कितना आएगा? 1 आएगा। जो साइन 60 की वैल्यू थी वो कॉस 30 का मान होगा, यानी कि वर्गमूल 3/2 आएगा। जो साइन 45 का मान था वो कॉस 45 में, यानी कि ये सेम रहेगा। जो साइन 30 का मान था वो साइन 60 पे होगा, यानी कि 1/2 होगा। और यहाँ पर ये कितना आएगा? 0 आएगा। ये आपका हो गया साइन और कॉस। इस प्रकार हम बात आगे करें टेन की, तो टेन के लिए एक फॉर्मूला होता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक तो फॉर्मूला ये है कि टेन बराबर 1/cot होता है, एक फॉर्मूला ये है। एक टेन का फॉर्मूला आप लोगों को ये याद रखना है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो आपका आधा काम तो ये हो जाएगा। टेन थीटा यानी टेन ए का जो मान होगा वो साइन अपॉन कॉस होगा, ठीक है। तो टेन 0 डिग्री के लिए क्या होगा? साइन 0 डिग्री होगा। यहीं पर मैं समझा रहा आप लोगों को कि टेन 0 डिग्री के लिए क्या होगा? साइन 0 डिग्री, और बेटा में क्या होगा? कॉस 0 डिग्री। यहाँ पर कॉट नहीं था, कॉस था, गलती से मैंने लिख दिया, तो आपको लिखना कॉस 0 डिग्री। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला था वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो टेन 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री होगा। और साइन 0 डिग्री कितना है? साइन 0 डिग्री 0 है और कॉस 0 डिग्री कितना? 1 है। तो आपको साइन अपॉन कॉस करना है, आपको साइन अपॉन कॉस करना 0/1 कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दोगे तो 0 होगा। इस प्रकार टेन 0 का माना है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि साइन अपॉन कॉस करोगे टेन थीटा आएगा। वैसे मैं 1/2 करता हूँ, यानी कि ये, और इसके नीचे मैं आप लिखता हूँ वर्गमूल 3/2 ये। अगर आप इसको इससे काट दो, यानी कि इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो ये कटेगा, तो ये कितना मानो? 1/3। अगर आप लोग को ऐसा समझ में नहीं आया तो आप लोग ऐसा समझो, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये गुना में होगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। और 2 से 2 को काटोगे तो कितना होगा? 1/3। तो जो टेन 30 डिग्री है वो कितना होगा? 1/3। इसमें इसका भाग दूंगा तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कटेगा और 1 से 1 आएगा, तो कितना होगा? 1 एकम 1, यानी कितना होगा? 1 होगा। वैसे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये 2 से 2 कटेगा और बचा कितना? वर्गमूल 3। तो इसका मान कितना होगा? वर्गमूल 3 होगा। आप लोग इसमें इसका भाग करा के देख सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। आपको भाग कराना है, ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पर आपने 0/1 तो 0 हुआ था, यहाँ पर 1/0 है। तो आप लोगों को पता होगा कि साइंस में हम जब भी 1 में 0 का भाग देते हैं या किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है। इसको क्या बोलते हो आप लोग? हिंदी में अनंत बोलते हो,
इंग्लिश में आप इन्फिनिटी बोलते हो, और आपके जो त्रिकोणमितीय सारणी में उसको अपरिभाषित बोला है। तो आप लोग इसको कुछ भी लिख सकते हो, अनंत लिखते हो, अपरिभाषित लिख सकते हो, या फिर इन्फिनिटी लिख सकते हो। मैं इसका ऐसा सिंबल बना रहा हूँ, यानी कि अनंत। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। हालांकि आप लोगों को सारणी बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ रही होगी और याद भी हो रही होगी। साइन का आप लोगों ने लिखा था, कॉस का उल्टा क्या, वैसे आप लोगों ने टेन का निकालना, कॉट का इसका उल्टा करना, यानी जो ये वाला मान होगा वो यहाँ पर आएगा, ये वाला मान यहाँ पर आएगा। कॉट ए तो यहाँ पर कितना 45, तो 45 पर 1 होगा। ये 1/3, 1/3, और यहाँ पर कितना आएगा 0, यानी कि 0। ये हो गया आपका 4 तक, यानी कि साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, टेन भी हो गया, कॉट भी हो गया। अब बचा सेक और कोसेक। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोग साइन का मान याद करो तो पूरी सारणी बन जाएगी। या तो आप लोग याद करो इस साइन के मान को पूरे को, कि साइन 0 डिग्री 0, 1/2, 1/2, वर्गमूल 3/2 और 1, इसका उल्टा करो तो कोस। अगर आपको याद नहीं होता तो मैंने आप लोग बताया कि वर्गमूल 0, वर्गमूल 1, वर्गमूल 2 ऐसे गिनती लिखो और फिर ऐसे करके ऐसे करो। बात करते हैं सेक का। अगर आप लोग सेक का निकालोगे तो उसका जस्ट उल्टा करोगे तो कोसेक आएगा। सेक के लिए मैंने इधर फॉर्मूला लिखा है 1/cos। क्या लिखा मैंने? 1/cos। सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/cos। इस तरफ वाला को थोड़ा वॉश कर दिया जाता है। सेक का जो फॉर्मूला होता है, यानी सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। एक तो tan थीटा बराबर sin/cos, और एक सेक थीटा बराबर 1/cos। 1 यानी 1 तो हो गई होगा। अब हम बात करते 0 डिग्री की, यानी 0 डिग्री की बात करें तो ये 1 और cos थीटा का मान कितना 1 है, यानी कि 1/1 कितना होगा 1 होगा, यानी यहाँ पर कितना होगा 1 होगा। यहाँ पर कितना होगा, यानी कि सेक 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? बढ़ते आगे। सेक 30 डिग्री की बात करूँ मैं, सेक 30 डिग्री की बात करूँ तो क्या होगा 1/cos 30 डिग्री, यानी कि सेक अगर मैं 30 डिग्री की बात करता हूँ तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा 1/ जो थीटा यहाँ पर होता है वही थीटा यहाँ पर होता है, तो जो थीटा यहाँ पर होगा वहाँ यहाँ पर ही होगा, यानी cos 30 डिग्री बनेगा। आप लोगों को cos 30 डिग्री लिखना है। आप यहाँ पर 1 का मान था 1, cos 30 डिग्री देखना आपको, तो cos 30 डिग्री है वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2। अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे, यानी कि जो भाग में अगर आप इसको गुणा में करना चाहते हो तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं इसको गुणा में करता हूँ तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा 2/3। भाग वाले को आप जब भी ऊपर ले जाओगे तो वो गुणा में होगा, और गुणा में होगा तो वो उल्टा होगा। जैसे कि वर्गमूल 3/2 था, इसको ऊपर ले तो वर्गमूल 2/3 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और बटा में कितना होगा वर्गमूल 3, यानी कि 2/3। ये आपका इसका मान है। वैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो, यानी कि 1 होगा, और ये कितना है 1/2। अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो वर्गमूल 2/1 होगा, तो इसका मान कितना होगा वर्गमूल 2। ये आपका cos 45 डिग्री है। वैसे अगर मैं बात करूँ cos sec 60 डिग्री की, तो 1/cos 60 डिग्री कितना 1/2 होता है। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो कितना होगा 2 होगा, यानी कितना होगा यहाँ पर कितना होगा 2 होगा। 1/0 यानी कि ये कितना होगा sec 90 डिग्री बराबर 1/cos 90 डिग्री। तो 1 तो ऐसा कैसा, और cos 90 डिग्री का मान आप लोग देख सकते हो 0 है, और 1/0 कितना होता है हमेशा 1/0 यहाँ पर मैंने बताया था आप लोग को अनंत होता है। तो ये कितना होगा आपका अनंत, या फिर इसको इनफाइनाइट बोल सकते हो आप इंग्लिश में, और अपरिभाषित भी बोल सकते हो। इसको जैसे उल्टा करोगे तो आपका कोसेक का मान आएगा, यानी कि यहाँ पर मैंने ये लिखा, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, और ये वाला मान यहाँ पर आएगा, और ये वाला मान यहाँ पर आएगा। ये है आपकी त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी, जो एकदम सरल तरीके से, एकदम ट्रिक के माध्यम से, एकदम लॉजिकली तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि हमें समझ में नहीं आई है, तो मैं और भी अच्छी तरीके से, यानी दूसरी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये नॉर्मल सी ट्रिक है, ऐसी ट्रिक आपको यूट्यूब पर हज़ारों मिल जाएगी, लेकिन वो बोलते हैं कि हम 2 सेकंड में सिखाएंगे, 30 सेकंड में सिखाएंगे, 2 मिनट में सिखाएंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा तभी हो पाएगा जब आपको साइन की पूरा मान याद हो
और उसको आपको पता है कि साइन का अगर पूरा मान याद है तो हम उसका उल्टा करेंगे तो कॉस का आएगा। टेन की बात करें साइन अपॉन कॉस लगाने पर टेन का वैल्यू निकलेगी, इसको उल्टा करने पर कॉट आएगा। सेक का मान आपको 1 अपॉन कॉसेक के फॉर्मूले से निकालना है और उसका उल्टा करोगे तो कॉसेक थीटा आएगा। इस प्रकार ये सारणी है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ जाता है कि साइन 30 डिग्री कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर मान याद होगा तो आप रख दोगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो आप लोगों को जब सारणी याद होगी तब आप लोग यहाँ से मान पुटअप करोगे, 60 का मान यहाँ से रखोगे और कैलकुलेट करोगे आप लोग, तब जाके आपका आंसर आएगा। और भले वो CBSE बोर्ड हो या फिर RBSE बोर्ड हो या फिर कोई भी अदर बोर्ड क्यों ना हो, वहाँ पर इस सारणी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बोर्ड में आते ही है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आपका प्यार इसी तरह हमें देते रहे। धन्यवाद।